मिल गया था, मार्केट का डायरेक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, की लेवल मिल गया था। अब ध्यान से देखो, ये जो कैंडल हमारा क्लोज हुआ था, यहाँ पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो यहाँ से टू कंडीशन हो सकता है। कोई बुलिश कैंडल बन के मार्केट फिर से ऐसे से अप जा सकता है, या इस जोन को तोड़ने के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आ सकता है। ये टू कंडीशन हो सकता है। पर क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा जोन पे आके सपोर्ट लिया है, तो ऊपर जाने का जो चांस है ज़्यादा होता है। हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है प्रवास दास को आप देख रहे हैं आप ही का दोस्त का चैनल ट्रेडिंग प्रवास 1M यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप आपके इस दोस्त के चैनल पे न्यू हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना गाइस। देखो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो का जो हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप कुछ भी ट्रेडिंग करते हो तब भी ये जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाला है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में कुछ दिन के पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था, जिसका नाम था स्कैल्पिंग मास्टर क्लास इस 12 वीडियो। मतलब 12 वीडियो के अंदर हम एक स्कैल्पिंग का फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। एक कोर्स आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसका अंदर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो लॉन्च कर दिया है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्कैल्पिंग क्या होता है, जो फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, देखो सर, अगर आप कुछ भी ट्रेडिंग करते हो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल आता है, जिसे हर एक ट्रेडर को फॉलो करना होता है। तो अगर कोई एक बंदा स्कैल्पर बनना चाहता है तो उसे भी उस रूल को व कुछ रूल को फॉलो करना होता है। उसके ऊपर सेकेंड वीडियो हमारा था द गोल्डन 5 रूल फॉर स्कैल्पर। तो ये जो थर्ड नंबर वीडियो होने वाला है, हम वीडियो में चले जाते हैं। तो थर्ड नंबर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, क्योंकि ये जो स्कैल्पिंग होता है बहुत ही मिनी टाइम फ्रेम में होता है। मतलब आप बोल सकते हो 1 मिनट, 5 मिनट, या कभी कभी क्या होता है 2 मिनट में भी स्कैल्पिंग होता है। तो इसीलिए ये जो टाइम फ्रेम होता है एक स्कैल्पर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है ट्रेडिंग में। तो इसीलिए हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, अगर आप एक स्कैल्पर बनना चाहते हो व कोई आपका एक दोस्त स्कैल्पर है, तो किस टाइम फ्रेम में कौन सा चीज़ को देखता है और कौन सा चीज़ देखना इंपॉर्टेंट होता है, ये आज डिस्कस करने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक अगर सिंपल वे में कहे, 3 टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर हम थोड़ा बिग टाइम फ्रेम से मिड टाइम, उसके बाद थोड़ा स्मॉल टाइम में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे एक स्कैल्पर कैसे बहुत इजीली अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाता है किसी भी मार्केट से। तो सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे जो हमारा हाई टाइम फ्रेम है 1 आवर, मिड टाइम फ्रेम है 50 मिनट, एवं जो हमारा एकदम से मिनी टाइम फ्रेम है 5 मिनट सिलेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो टाइम फ्रेम है, इसे मैं समझाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट व कुछ इंपॉर्टेंट जो होता है टाइम असल में क्या होता है, ये आपको डिस्कस करना चाहता हूँ ट्रेडिंग के वर्ड से। मतलब आप बोल सकते हो ट्रेडिंग में टाइम क्या होता है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा ऐसे ऊपर खींच देता हूँ। ठीक है, इसे तो आप यहाँ पे ये एक कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल अब मान लो। ठीक है, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, आप कुछ भी कैंडल इसे मान लो। मानने के बाद अब बोलो, एक कैंडल 5 मिनट का है। मतलब एक कैंडल क्या हमारा 5 मिनट में है, 5 मिनट का कैंडल है। ये हमारा क्या 50 मिनट का कैंडल है ना, ये हमारा कैंडल 1 आवर का कैंडल है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा एक कैंडल कितना टाइम फ्रेम का है? क्योंकि हम इस वीडियो का मूल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो टाइम फ्रेम के ऊपर बेस करता है। तो हम चाहते हैं आप ट्रेडिंग में जो टाइम फ्रेम बोलता है वो टाइम फ्रेम असल में होता क्या है। देखो, हम किसी भी एक चार्ट के अंदर यहाँ पे चले जाते हैं। जाने के बाद आप कोई सा भी डीमेट या ब्रोकर अकाउंट यूज़ करते हो, ठीक है, करते हो, तो आप देखोगे उस अकाउंट के ऊपर, ठीक है, कुछ ऐसे ऊपर एक टाइम फ्रेम का सेक्शन होता है। क्या सर? एक टाइम फ्रेम का सेक्शन होता है जहाँ पे जाके आप कुछ टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा अगर देखोगे 1 मिनट, 5 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 1 डे, ऐसा सिलेक्ट करके रखा है। तो इसका मतलब सिंपल है सर, अगर मैं यहाँ पे जाके ये जो टाइम फ्रेम है इसे मैं 1 डे पे सिलेक्ट करता हूँ, बट डे टाइम फ्रेम में सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जो कैंडल आपको यहाँ पे शो होने लगा है, बस शो हो रहा है, ये एक एक कैंडल, ठीक है, छोटा हो या बड़ा, ठीक है, हो सकता है इतना छोटा वाला कोई एक कैंडल हो, कोई एक ऐसा बड़ा कैंडल हो, कुछ भी कैंडल हो, ये एक एक कैंडल 1 डे को शो करता है। मतलब एक डे में मार्केट में कौन सा कैंडल बना था ये शो करता है
तब हम ये जो कैंडल बनता है ना, इस कैंडल को बोलेंगे 1 डे का कैंडल, क्योंकि हमने जो हमारा ब्रोकर या डीमेट अकाउंट है वहाँ पे एक टाइम फ्रेम का सेक्शन में बस जो टाइम यहाँ पे दिखाता है इधर पे जाके हम 1 डे को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो एक एक कैंडल 1 डे का है। ऐसे ही अगर देखा जाए, अगर हम, ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाके 5 मिनट को सिलेक्ट करते, ठीक है, आप पकड़ लो 5 मिनट को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये जो एक एक कैंडल हमें यहाँ पे जो शो होने लगेंगे, एक एक कैंडल हमारा 5 मिनट को शो करता है। मतलब मार्केट में 5 मिनट में क्या होता है, एक कैंडल हमें वो बताता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये जो टाइम फ्रेम होता है ट्रेडिंग के लैंग्वेज में या ट्रेडिंग के वर्ल्ड में, ये टाइम फ्रेम का मतलब एक कैंडल का ड्यूरेशन होता है। ये जो कैंडल बनता है इसको जिस टाइम फ्रेम में हम सेट करते हैं उसे हम टाइम फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं मेन टॉपिक के अंदर, टाइम फ्रेम। तो देखो सर, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, आप इंटरडे करते हो या स्कैल्पिंग करते हो या ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आपको किसी भी चार्ट को अच्छे से स्टडी करना है तो उसे आपको बिग टाइम फ्रेम से करना होता है। मतलब टॉप डाउन एनालिसिस करना होता है। जो टॉप डाउन एनालिसिस होता है, क्योंकि हम स्कैल्पिंग में मिनी टाइम फ्रेम यूज़ करते, तो इसीलिए हम यहाँ पे बिग टाइम फ्रेम के ओर से पकड़ेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और मिड टाइम हम पकड़ेंगे 50 मिनट के टाइम फ्रेम में। और जो स्मॉल टाइम है, आप बोल सकते हो जिस टाइम फ्रेम में एक स्कैल्पर एंट्री लेता है, वो होगा हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलेगा मार्केट डायरेक्शन। ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन हमें बिग टाइम फ्रेम में देखना होता है। अगर बिग टाइम फ्रेम में हम मार्केट का डायरेक्शन देखते हैं तो हमें अच्छा खासा जो मार्केट का डायरेक्शन है वो समझ में आता है, और मार्केट में असल में क्या चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो 1 आवर के टाइम फ्रेम है, अगर मैं किसी भी चार्ट में जाके सिलेक्ट करता हूँ, तो अगर मार्केट कुछ ऐसे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई ऐसे क्रिएट करता है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बिग टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग के अंदर ये जो 1 आवर होता है काफ़ी होता है। ठीक है सर, तो ये जो 1 आवर के टाइम फ्रेम है ये अभी के लिए एक अप ट्रेंड का मार्केट है। ठीक है, अगर 1 आवर सिलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लो हायर लो लोअर लो हायर लो ऐसे क्रिएट होता है, तो आप इस मार्केट को क्या बोलोगे, इस मार्केट को बोलोगे डाउन ट्रेंड का मार्केट। क्योंकि 1 आवर में सिलेक्ट करने के बाद अगर मार्केट हमें ऐसा कुछ मिलता है, मतलब अब ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर में हम बता रहा है, इसके ये अगर आपको फुल्ली डिटेल्स वाइज जानना है, हायर लो लोअर लो हायर लो, ये जो भी कुछ जानना है, साइडवेज मार्केट कुछ भी जानना है, हमारा एक यूट्यूब चैनल के अंदर, मतलब इस चैनल के सॉरी टू से हमारा इस छोटे से यूट्यूब चैनल के अंदर एक वीडियो है, आप जाके उसे देख लेना। मैं आई में डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो देखो सर, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर बनता है तो इसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं, और ऐसा बनता है तो डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और ये जो बिग टाइम फ्रेम होता है, यहाँ पे हमें अच्छे से समझ में आता है मार्केट का डायरेक्शन। तो जो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमारा मार्केट का डायरेक्शन समझ में आता है, यहाँ पे हमें मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलने आता है। मतलब मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया या रेजिस्टेंस लिया, और दूसरा मार्केट साइडवेज है कि नहीं, अप ट्रेंड है कि नहीं, डाउन ट्रेंड है कि नहीं, पता चलता है। तो सबसे अच्छा होता है हम किसी भी एक चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पे जाके हम अच्छे खासे एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस चार्ट को देख लेता हूँ। ये हमारा है, बोल सकते हो, गोल्ड का चार्ट। आई थिंक आपको पता ही होगा, XAUUSD। ठीक है, तो ये जो गोल्ड का चार्ट है, अगर यहाँ पे आप क्लियर कर देखोगे, हम यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखा है, यहाँ पे हमारा 1 आवर सिलेक्टेड है, 1 आवर सिलेक्टेड है। मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल हमारा 1 आवर का कैंडल है। तो देखो, इस चार्ट को अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कौन सा मार्केट का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमारा वही हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ऐसा कुछ क्रिएट हुआ है। मतलब ये मार्केट एक अप ट्रेंड का मार्केट है। ठीक है, तो इसे और भी अच्छे से हम एनालिसिस कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे चार्ट अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको और भी एक अच्छा ट्रिप देता हूँ। आपको ये जो कैंडलस्टिक चार्ट होता है, यहाँ पे जाके ये लाइन चार्ट को सिलेक्ट करना है। लाइन चार्ट को सिलेक्ट करोगे तो ऐसा कुछ आपको लाइन विजिबल हो जाएगा। होने के बाद आप क्या करोगे, एक एक्सटेंशन लाइन लो। तो हम लोग यहाँ पे एक एक्सटेंशन लाइन को सिलेक्ट कर देंगे।
तो सबसे पहले अगर आप चाहो तो ट्रेड लाइन भी ले सकते हो, पर हम यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन लेते हैं। तो इसका जो स्विंग लो होता है ना, उस स्विंग लो को हम पकड़ के कुछ ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस मार्केट में क्या हुआ था, इस मार्केट में सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ तो जब भी इस ट्रेड लाइन पे मार्केट टैप करता है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाता है, फिर से देखो धीरे धीरे यहाँ पे यहाँ नीचे आता है, फिर से थोड़ा ऊपर जाता है, फिर से यहाँ पे नीचे आता है, फिर से मतलब जब भी इस ट्रेड लाइन पे मार्केट आता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो अब देखो हम इसे कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और कैंडलस्टिक चार्ट को सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना, और ये जो टाइम फ्रेम है अभी 1 मिनट है, 1 आवर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो एडजस्टमेंट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे इस ट्रेड लाइन पे, इस ट्रेड लाइन को मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। मैं इसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये जब मिनी टाइम फ्रेम में जाओगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे मार्केट यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे देखोगे मार्केट 3 टाइम मार्केट इस बोल सकते हो ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट किया। इधर पे मार्केट इस ट्रेड लाइन पे नहीं आया था, ठीक है, तो इसे हम नहीं पकड़ेंगे। पर यहाँ पे देखोगे मार्केट एक ग्रीन कैंडल के साथ इसे क्लोज कर देता है, मतलब इस ट्रेड लाइन को तोड़ देता है। तो तोड़ने के बाद मार्केट यहाँ से अच्छा खासा नीचे आता है। अब देखो ये तो हमें पता चल गया मार्केट का डायरेक्शन जो हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम में था। मतलब आप बोल सकते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या क्या देखा था। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम 3 टॉपिक को देखे थे। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा था मार्केट का डायरेक्शन। मार्केट का डायरेक्शन 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये जो दिख रहा है मार्केट का डायरेक्शन अप ट्रेंड तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मार्केट ने ये जो अप ट्रेंड का ट्रेड लाइन था हमारा, तो जो ट्रेड लाइन यहाँ पे बना था, इस ट्रेड लाइन को यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज करके तोड़ दिया है। तो ये अभी एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब नीचे के साइड मूव कर रहा है। तो ये अभी के लिए ये मार्केट अप ट्रेंड नहीं है, डाउन ट्रेंड है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया, जो मार्केट अभी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जा रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे दूसरा जो पॉइंट है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट था। दूसरा पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का डायरेक्शन हमें पता चल गया, मार्केट का डायरेक्शन अभी के लिए एक डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो चुका है। और दूसरा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, असल में मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हमने यूट्यूब का बहुत ही डिटेल्स वाइज वीडियो बना के रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और आपका नॉलेज इंक्रीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो सर, मैं यहाँ पे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को थोड़ा आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ पे जाके दिखाता हूँ। तो पकड़ लो, यहाँ पे कोई एक अच्छा खासा हमारा जोन है, ये हमारा एक जोन है, ठीक है, जोन है। और कोई एक मार्केट धीरे धीरे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे करके इस जोन पे आता है। आने के बाद इस जोन को तोड़ देता है और फिर से ऊपर जाके थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ऊपर जाता है। पर ये मार्केट है, अगर ऊपर जाएगा तो कभी ना कभी मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ठीक है। नीचे आने के बाद इस जोन को ही टैप करता है। टैप करने के बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर जाता है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे मार्केट ने इसी जोन को जब फर्स्ट टाइम गया था तो यहाँ पे थोड़ा सा भी हुआ तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह फॉर्मेट किया था, ठीक है। तो ये हमारा ए जोन रेजिस्टेंस था। और उसके बाद देखोगे जब मार्केट फिर से इसी जोन पे, ये जो जोन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, इसी जोन पे जब आता है मार्केट यहाँ पे आके इसी जोन को सपोर्ट लेता है। तो जब ऐसा कुछ आपको मिलता है जो एक ही जोन मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो इसे हम बोलते हैं की लेवल। तो ऐसा लेवल हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऐसा कुछ लेवल जो हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम में मिलता है कि नहीं। तो ये जो चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है, तो इधर पे हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अगर आप चाहो तो एक लाइन ड्रॉ करके सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल होता है वह सपोर्ट व रेजिस्टेंस जोन होता है, आप ड्रॉ कर सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग सुनोगे तो सर मैं आपको बोलूँगा, हमेशा ही बोलूँगा रेक्टेंगल टूल से सिलेक्ट करना, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होता, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है। तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करने के बाद ये जो हमारा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नीचे का ये जोन हम यहाँ पे ऐसे कुछ मार्क करते हैं, ठीक है, और इसे थोड़ा ऐसे खींच देते हैं, ठीक, खींच देते हैं। तो खींचने के बाद इसका जो कलर है, इसका कलर हम कुछ रेड या ग्रीन रखते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के अभी के लिए मार्केट रेजिस्टेंस के सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब अभी के लिए ये मार्केट का सपोर्ट है। तो इसलिए हम इसे ग्रीन कर देते और इसका कलर को भी थोड़ा ग्रीन कर देते, ठीक है, ग्रीन ही कर देते। ये देखो
आप अगर ध्यान से देखोगे ये जोन अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखोगे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, सॉरी टू से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया है, उसके बाद फिर से देखोगे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है। मार्केट जब यहाँ पे ये जब टूटा था, टेल लाइन टूट गया था मार्केट का अप ट्रेंड, अगर देखोगे ये जो ग्रीन कैंडल बना था इसके पीछे भी एक ही लेवल का हाथ है। मतलब सिंपल अगर देखा जाए यहाँ से भी एक कुछ ऐसा जोन, यहाँ से भी कुछ ऐसा जोन हमारा आ रहा है, ठीक है। जो ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा मार्केट में यहाँ पे कुछ अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना था, ये अच्छा खासा ऐसा सपोर्ट जोन बना था, और यहाँ पे भी सपोर्ट जोन बना है, पर मार्केट इसे तोड़ देता है और नीचे आता है। और ये जो जोन है जो हमारा यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट की तरह काम किया था, रेजिस्टेंस की तरह काम किया था यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इसी जोन हमारा यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, ठीक है। तो हमारा जो की लेवल अभी के लिए मार्केट में मिल गया है एक ऊपर की साइड, मतलब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये जोन हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, और नीचे के साइड जो हमारा मिला है ये हमारा एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है अभी के लिए। क्योंकि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लास आपने देखा होगा हमारा, तो हमने जो बोला था मार्केट में जो नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है करंट मार्केट के लिए। तो हम अभी यहाँ पे एक ड्रॉ कर देते हैं, इसे हम डिलीट कर देते हैं। आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो फिर से हम इसी जोन पे जाके यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं ए जोन, ठीक है। ऐसा कुछ जोन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, तो एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट जोन हमको यहाँ पे मिल गया है। तो हम जो रेजिस्टेंस जोन होता है इसका कलर ऑलवेज हम रेड रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे रेड कलर कर देते हैं, इसे हम रेड कलर सिलेक्ट कर देते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट था, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पॉइंट यहाँ पे मिला था, हमें मार्केट का 1 आवर का टाइम फ्रेम में हमने क्या क्या देखा, मार्केट का डायरेक्शन जो अभी के लिए डायरेक्शन एक डाउन ट्रेंड था। दूसरा मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है, मतलब एक हमारा क्या था, एक ऊपर साइड रेजिस्टेंस जोन और एक नीचे साइड सपोर्ट जोन हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब बात किया जाए साइडवेज जोन, मतलब रेंज बाउंड जोन। देखो सर, अगर मैं आपको एक थोड़ा सा भी अगर बोलूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल में चले जाना, और जाने के बाद एक वीडियो है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर हमने बहुत ही डिटेल्स वाइज वीडियो हमने बनाया है। मैं आप ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है, ध्यान से देखो, अगर आप टाइम फ्रेम को मास्टर करते हो तो ठीक है, पर आपको एक बात समझना पड़ेगा, ये जो टाइम फ्रेम है 1 आवर, 50 मिनट और 5 मिनट, इसके अंदर आपको मार्केट स्ट्रक्चर भी सीखना होता है। क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम में पकड़ लो, 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड है, पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम जो होता है ना, थोड़ा मिनी टाइम फ्रेम होता है, यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड है। तो आप बोलोगे इधर पे आप कौन सा ट्रेड करोगे, अप ट्रेंड करोगे या डाउन ट्रेंड में ट्रेड लोगे? क्योंकि मार्केट में 1 आवर के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है, पर आप 5 मिनट में ट्रेड करने जाते हो तो इधर पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो ये जो मैटर होता है ना, इसे हम मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर जितना ऊपर से नीचे देखोगे थोड़ा बदलता रहता है, इसीलिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा ये मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो थोड़ा टाइम लेकर देख लेना। तो अब हम देख लेते हैं ये जो साइडवेज जोन होता है उसको। तो सबसे पहले हमने शुरुआत में बोला था मार्केट का ट्रेंड, ठीक है। मतलब ये जो बिग टाइम फ्रेम हमने जो 1 आवर देखा था, इसके अंदर जो हमारा मार्केट का ट्रेंड था, ये सिंपली 3 तरीके से दिखने को मिल सकता है। एक हमारा होता है अप ट्रेंड, एक हमारा अप ट्रेंड होता है, दूसरा हमारा एक डाउन ट्रेंड होता है। जो आप लोगों को हमने दिखाया, जो हमारा अप ट्रेंड होता है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ऐसे कुछ बनता है। और जो हमारा डाउन ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो हमारा लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनता है, मतलब कुछ ऐसे हमारा बनता है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर के वीडियो के क्लास में बहुत ही डिटेल्स वाइज डिस्कस किया था। और एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं साइडवेज जोन, जिसका मतलब जिसका हाई और लो दोनों इक्वल होता है, मतलब कुछ ऐसे वो ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऐसे ऐसे बनता है। जिसका जो हाई होता है, बोल सकते हो ऊपर अगर इस स्विंग को कनेक्ट करोगे तो कुछ ऐसे जोन की तरह आपको दोनों मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये तीनों मार्केट का साधारण सिंपली ट्रेंड होता है, और इसके अंदर जो हायर हाई मतलब अप ट्रेंड और ये जो डाउन ट्रेंड होता है, इन दोनों में ही हमें ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। आप ये जो साइडवेज जोन है इसका मैटर सिंपल है सर। साइडवेज जोन पे बायर सेलर दोनों ही पावरफुल होते हैं, दोनों पावरफुल होता है, और एक टाइम आता है जब जाके बायर और सेलर के अंदर कोई जीत या हार जाता है। तो आपको याद रखना होगा साइडवेज जोन पे आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना होता है। पकड़ लो, अगर मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाऊँ, पकड़ लो ये हमारा एक जोन है जहाँ पे मार्केट कुछ यहाँ से
ऐसे ऊपर जाके इस जोन को टैप करता है, फिर से नीचे इस जोन को ऐसे टैप करते चलता ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम बताओ, ऊपर का जो जोन है इसे हम रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं, और नीचे का जो जोन होता है उसे हम सपोर्ट जोन बोलते हैं। और सपोर्ट में हमारा होता है बायर और रेजिस्टेंस में हमारा होता है सेलर। तो तुम बताओ इस जोन पे आप क्या ट्रेडिंग करना चाहते हो? देखो सर, बेसिकली इस जोन से आपको हमेशा अवॉइड रखना है, यही पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ट्रेड करना अवॉइड करो, क्योंकि इस जोन पे बायर और सेलर दोनों ही पावरफुल होता है। एक टाइम आता है जब जाके मार्केट ऊपर ऐसे ब्रेक करता है या नीचे ऐसे ब्रेक करता है, तब आपको जाके ट्रेडिंग करना होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जाएगा तब आपको ट्रेडिंग करना होता है। इसीलिए मैंने ए पॉइंट 1 आवर के टाइम फ्रेम में बोला है, आपको साइडवेज जोन पे कभी भी ट्रेड करना नहीं होता, आप हमेशा यहाँ से बचने की कोशिश करना। देखो हमारा जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमने इस चार्ट के दौरान हमने समझ लिया। इस चार्ट के दौरान अगर ध्यान से देखोगे, मार्केट का ट्रेंड हमारा एक अच्छा खासा कुछ ऐसा हमारा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, थोड़ा नीचे देख के देखो हायर हाई, ऐसे जाके जाते जाते अब अगर ध्यान से देखोगे यहाँ तक तो मार्केट अच्छे खासा हायर हाई बना के ऊपर जा रहा था, ठीक है, इतना टाइम तो ठीक था। पर यहाँ पे जाके मार्केट अपना जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो बोल देता है मार्केट यहाँ पे अपना जो ट्रेंड है उसे चेंज करने वाला है। कैसे? देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, मार्केट यहाँ पे अपना फर्स्ट टॉप यहाँ पे सेकेंड टॉप क्रिएट करता है। मतलब अगर ये मार्केट अप ट्रेंड में था तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ऐसा बनाना चाहिए। पर यहाँ पे जाके जो हाई क्रिएट करता है, ये वाला जो हाई फर्स्ट हमारा जो हाई क्रिएट करता है, उसके बाद सेकंड वाला अगर देखोगे ये भी इक्वल है, मतलब सेम है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई न्यू हाई क्रिएट नहीं हुआ है। तो देखोगे मार्केट यहाँ पे थोड़ा नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाता है, यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लेता है, ये जो हमारा हाई था रेजिस्टेंस लेता है, लेने के बाद मार्केट एकदम से ऐसे नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है, और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अभी के लिए ये मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का है। और सबसे पहले देखो ये जोन जो हमने ड्रॉ किया था, इसी जोन पे आके ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा है, और क्लोज करने के बाद भी अगर ध्यान से कैंडल को देखोगे तो कुछ ऊपर साइड वीक है, मतलब ये बता रहा है मार्केट में ऊपर से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। अब हम जाते हैं इससे भी मिनी टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने जो डिस्कस करना था कर लिया। मतलब हमने मार्केट डायरेक्शन, मेजर सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल, साइडवेज में ट्रेड नहीं करना आता है, मार्केट साइडवेज होता है तो आपको क्या करना है पता चल गया होगा। अब हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है कन्फर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कन्फर्मेशन को, कैंडल स्टिक पैटर्न, मार्केट स्ट्रक्चर, जो हमने आपको बताया मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक जो कन्फर्मेशन का, असल में कन्फर्मेशन किस बात का कन्फर्मेशन, आप बोल सकते हो क्या क्या देखना होता है कन्फर्मेशन के अंदर, ये भी पॉइंट हम लोगों ने बोल सकते हो हमने आपके लिए मेंशन करके रखा है। तो हम थोड़ा ऊपर चले जाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये जो भी पीडीएफ है आपको हमारा टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत करके डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और हो सके तो इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब भी मैं कुछ भी वीडियो आपको छोड़ूँ आप सबसे पहले आपको मिले, और कुछ भी पीडीएफ में अगर टेलीग्राम में पोस्ट करता हूँ तो आपको मिल जाएगा। और ऑलरेडी अगर आप टेलीग्राम चैनल में जाके देखोगे तो बहुत ही डिटेल्स वाइज कुछ पीडीएफ है आपके बहुत ही काम का आएगा। तो ये जो कन्फर्मेशन होता है, असल में कन्फर्मेशन के अंदर क्या देखना होता है, तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो सर, अगर मार्केट 1 आवर के चार्ट में, ये देखो 1 आवर के चार्ट में मार्केट अप ट्रेंड है, जो हमने थोड़ी देर पहले बताया। 15 मिनट के चार्ट में मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है। और 5 मिनट के चार्ट में मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो क्योंकि हम बिग टाइम फ्रेम से स्मॉल टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, और ये एक स्कैल्पिंग के लिए बोल सकते हो थर्ड वीडियो है, तो इसीलिए ये दो जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट और 1 आवर, यह हमें अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो आपको इंतज़ार करना होगा 5 मिनट जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे एक पुल बैक आने का, मार्केट अप जाने का। तो ध्यान से अगर बताऊँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट हाई है तो आपको बाइंग करना चाहिए, ये बता रहा है 1 आवर का टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे बता रहा है आपको यहाँ पे बाइंग ही करना चाहिए। और ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये आपको बता रहा है अभी के लिए आप थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है। मतलब ये जो 1 आवर का चार्ट है, अगर ध्यान से देखोगे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके बताता हूँ, ठीक है, मैं इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। तो 1 आवर का जो चार्ट है, 1 आवर में मार्केट आपको बता रहा है अप ट्रेंड, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट आपको बता रहा है अप ट्रेंड। पर जब 5 मिनट जाते हैं तो 5 मिनट में एक रिट्रेसमेंट आने की वजह से मार्केट आपको डाउन ट्रेंड शो कराता है, ठीक है। तो असल में होता है ऐसे, 1 आवर के टाइम में कुछ ऐसा होता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा होता है,
और जब 5 मिनट में आप देखते हो तो मार्केट कुछ ऐसा करके एक रिट्रेसमेंट लेता है। तो जो रिट्रेसमेंट है यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको वेट करना होता है मार्केट का अपट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट होने को। अगर मार्केट का अपट्रेंड स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है 5 मिनट में, मतलब ये जो रिट्रेसमेंट आया था यहाँ पे एक कैंडल है, तो आप देखो इस टाइम पे आके यहाँ पे कुछ कैंडल बुलिश कैंडल आप देख सकते हो और ट्रेड पकड़ सकते हो। यही मैं बताना चाहता हूँ। अब हम जाके इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान से देख लो, ठीक है, अगर 1 आवर के चार्ट बुलिश है तो 15 मिनट पे देखो क्या प्राइस एक्शन सपोर्ट के पास है। मतलब पकड़ लो ये हमारा कोई एक सपोर्ट है, ठीक है, कोई एक सपोर्ट है और 1 आवर के चार्ट हमारा बुलिश है और ये मार्केट धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे जाके रुका है। रुकने के बाद यहाँ पे आके कोई एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल ऐसे क्लोज हुआ है जिसे आप हैमर बोल सकते हो। यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करो बुलिश मारुबुजा बोल सकते हो, कुछ ऐसा बिग कैंडल यहाँ पे बना है, या आप यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बोल सकते हो, जो को कुछ फ्यू बुलिश कैंडल है वो यहाँ पे बनते हैं। तो आप देख सकते हो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप जाके देखोगे, ये 15 मिनट के चार्ट में आप जाके देख रहे हो यहाँ पे सपोर्ट जोन पे आके कोई अच्छा खासा बुलिश कैंडल बन रहा है, तो आप यहाँ पे पकड़ सकते हो। इस कैंडल का जो हाई है ये टूटने के बाद मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा अपट्रेंड दे सकता है। अरे ही आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर 1 आवर 50 मिनट बुलिश है और 5 मिनट में थोड़ा बेरिश दिखा रहा है तो थोड़ा टाइम वेट करके मार्केट स्ट्रक्चर को बुलिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने दो, उसके बाद आप ट्रेड करना। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके कुछ कैंडल ऐसे बनता है तो आप यहाँ पे ये हाई टूटने के बाद ले सकते हो। क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे ये सिंपल यही बता रहा है, ये सपोर्ट जोन पे आके ये जो मार्केट का डाउन ट्रेंड था, ये जो मार्केट का यहाँ पे डाउन ट्रेंड बन रहा था, ठीक है, ऐसे कुछ डाउन ट्रेंड बन रहा था, ये डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, किस रीज़न से, इस कैंडल के रीज़न से, ठीक है, और ये सपोर्ट जोन के रीज़न से। ठीक है, तो मैं यही आपको बता रहा था 5 मिनट में थोड़ा डाउन ट्रेंड आता है तो वो पुल बैक है, उसको फिर से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने दो, तब आप जाके ट्रेड करना। तो इसे हम डिलीट करते हैं। अब एक पॉइंट और देख लो, देखो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम बेरिश है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी हमारा देखो, 15 मिनट में जो हम टाइम फ्रेम देख रहे थे ए भी हमारा बेरिश है, पकड़ लो ए भी हमारा बेरिश है। पर अब जब 5 मिनट देखते हो, ठीक है, 5 मिनट जब देखते हो तो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ये बोल सकते हो थोड़ा आपको बुलिशनेस दिखने को मिल रहा है, मतलब बुलिश है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, देखो क्योंकि बिग टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर है तो यहाँ पे आपको सेलिंग दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि बिग टाइम फ्रेम में हमारा नीचे के साइड शो कर रहा है तो आपको सेलिंग करना चाहिए। ये सेलिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि बिग टाइम फ्रेम में हमारा डाउन है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा डाउन है, पर 5 मिनट जब टाइम फ्रेम है यहाँ पे मार्केट हमारा अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा फिर से एक ही बात, मार्केट का स्ट्रक्चर को क्रिएट होने दो। और एक पॉइंट पकड़ लो, ये हमारा कोई एक रेजिस्टेंस जोन है, ऐसा कुछ रेजिस्टेंस जोन आप पकड़ के चलो। और मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, और मार्केट धीरे धीरे ऐसे आके इस जोन पे आके कोई एक अच्छा खासा कैंडल बनाता है, जैसे कि बेरिश मारुबुजा कैंडल, कुछ ऐसा एक बिग बॉडी वाला कैंडल बनाता है, वह बोल सकते हो कुछ इन्वर्टेड हैमर जैसा बनाता है जिसका वीक ऊपर हो, बा जो हमारा होता है इवनिंग स्टार बनाता है, मतलब फ्यू बेरिश कैंडलस्टिक बनाता है। तो आप यहाँ पे इस कैंडल का जो लो है, ठीक है, इस कैंडल का जो लो बनेगा, लो टूटने के बाद एक अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। इसका रीज़न भी सिंपल है, जो हमने बोला था 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमारा मार्केट बेरिश है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश है, पर 5 मिनट में जो थोड़ा बुलिशनेस दिखाता है ना, असल में क्या है पता है, मैं इसे डिलीट करता हूँ। असल में देखो ये जो 5 मिनट का 1 आवर का टाइम फ्रेम में हमारा बेरिश दिखा रहा था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हमारा बेरिश दिखा रहा था, पर जब 5 मिनट होता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा नीचे आके ऐसे रिट्रेसमेंट देता है, ठीक है। अरे इस रिट्रेसमेंट में आपको कुछ बेरिश कैंडल देखना होता है, जो हमने थोड़ी देर पहले ही बोला। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा आप सेलिंग पकड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे इस पुल बैक खत्म होने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो। तो आई थिंक मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, असल में कन्फर्मेशन क्या होता है और आपको क्या क्या देखना होता है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, इसी चार्ट पे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आके देख लेते हैं। कन्फर्मेशन में हमने सारी बात बता दिया, मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक पैटर्न और बोल सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, यही होता है। अब आता है एंट्री की बात, ठीक है। एंट्री 5 मिनट में, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो, आप ऑलवेज 5 मिनट या 50 मिनट को सिलेक्ट करते हो, पर अगर स्कैल्पिंग करते हो तो 5 मिनट या 3 मिनट या 2 मिनट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंट्री। तो देखो गाइस,
अब तक हम जो कुछ भी देख रहे थे 1 आवर के टाइम फ्रेम में या 50 मिनट के टाइम फ्रेम में, मार्केट डायरेक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल जो कुछ भी देख रहे थे कंफर्मेशन, वो सिर्फ हम देख रहे थे 5 मिनट में एंट्री लेने के लिए। अगर आप इंट्राडे करते हो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, अगर आप फ्यूचर ऑप्शन करते हो, तो आपको पता होगा ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट होता है मार्केट में एंट्री करने के लिए। पर एक गलती हमेशा बिगिनर ट्रेडर करते, वो आपको करना नहीं चाहिए। देखो ये इंट्राडे नहीं है, ये स्कैल्पिंग है। आप यहाँ पे टाइटल देख के समझ गए होंगे, 3 टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, मतलब एक स्कैल्पिंग है। यहाँ पे आपकी एक गलती आपका सारा दिन का प्रॉफिट को वाइप आउट कर सकता है या आपका अकाउंट को भी वाइप आउट कर सकता है। तो इसीलिए ट्रेड लेने से पहले आप एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट लगा देना मार्केट में। मतलब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए मार्केट में आपका कितना स्टॉप लॉस रह सकता है और कितना टारगेट आपको लेना है। तो सबसे पहले और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा इरिटेटेड लग रहा होगा, वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया, पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर मार्केट आपके प्रॉफिट की तरफ चल रहा है, आपके टारगेट की तरफ चल रहा है और आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो जब भी मार्केट आपके तरफ चल रहा होगा, आपके ट्रेंड के साथ चल रहा होगा, तो 50% टारगेट आने के समय 50% क्वांटिटी आप बुक कर लेना, ठीक है, अगर चलता है तो इससे क्या होगा, अगर मार्केट टारगेट कंप्लीट करने के बाद भी ऊपर जाता है तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और अगर नहीं भी जाता तो 50% हमने ऑलरेडी बुक करके रखा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उसी चार्ट के, जो चार्ट देखने के साथ ये वीडियो हमने शुरू किया था। तो ये चार्ट आपको याद ही होगा, जो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने देखा था, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने देखा था। तो ये सिंपल अगर देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में सब कुछ हमको मिल गया था, मार्केट का डायरेक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, की लेवल मिल गया था। अब ध्यान से देखो, ये जो कैंडल हमारा क्लोज हुआ था, यहाँ पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो यहाँ से 2 कंडीशन हो सकता है, कोई बुलिश कैंडल बन के मार्केट फिर से ऐसे से अप जा सकता है, या इस जोन को तोड़ने के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आ सकता है। ये 2 कंडीशन हो सकता है। पर क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा जोन पे आके सपोर्ट लिया है, तो ऊपर जाने का जो चांस है ज़्यादा होता है। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से इसे 50 मिनट में शिफ्ट करते, शिफ्ट करने के बाद हम यहाँ पे अगर देखेंगे 50 मिनट में, हम यहाँ पे अगर चाहो तो आप 50 मिनट में ट्रेड कर सकते हो, अगर आप इंट्राडे करते हो तो। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो 50 मिनट से आपका कोई काम नहीं है, आप सिर्फ सिंपली इतना देख सकते हो इस जोन पे मार्केट ने क्या है, मतलब कैसा सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, कुछ भी लिया है। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना है, मतलब जिसका बॉडी कुछ ऐसा है और जिसका विक ऊपर और नीचे भी विक है, मतलब इसे हम बोलते हैं स्प्रिंग टॉप कैंडल, ठीक है, कुछ ऐसा कैंडल बना है। इस कैंडल की खासियत बात यही होता है सर, अगर इस कैंडल में ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर के साइड चला जाता है, अगर नीचे के साइड ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे के साइड चला जाता है। ये हमारा इनसाइड कैंडल है। तो हम अब जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम लोगों को ट्रेड लेना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आने के बाद और भी विजिबिलिटी आपको बढ़ जाएगा और आप यहाँ पे क्लियर कर देख पाओगे मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है। तो सिंपल अगर देखोगे यहाँ पे 2 कैंडल अपना वीक क्लोज करता हुआ, ठीक है, इसी जोन पे हमारा सपोर्ट लेता हुआ, ठीक है। अगर आप चाहते तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हो, पर आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? देखो, क्योंकि ये अगर चार्ट को हम थोड़ा नीचे ऐसे पुश करें तो बेसिकली अगर ये बिग वेव में मार्केट नीचे आया था, बिग वेव में देख सकते हो बड़ा बड़ा कैंडल बना के मार्केट नीचे आया था, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर देखो, मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये जो होता है ना, ये जोन को हम क्या बोलते हैं पता है? इसे हम बोलते हैं FVG, फेयर वैल्यू गैप। और इसके ऊपर अगर देखोगे ऑलरेडी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब मार्केट यहाँ से सेलिंग आया था, ठीक है, यहाँ पे एक सेलिंग आया था, तो ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे है। तो मतलब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से, इसे मैं डिलीट करता हूँ, देखो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो चांस हो सकता है इस FVG को व फेयर वैल्यू गैप को मार्केट टैप करेगा। टैप करने के बाद मार्केट फिर से नीचे आएगा, ऐसे आने के बाद फिर से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड का मूव देगा ऊपर की साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे FVG और फेयर वैल्यू गैप दोनों ही हमारा यहाँ पे है अभी के लिए। तो हम अभी यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट ऊपर जाने के, यहाँ पे कोई अच्छा कैंडल क्लोज करने का। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं एक स्टेप आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट में 5 मिनट में टाइप पे यहाँ पे सिलेक्ट है। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे एक कंडीशन देख सकते हो, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, उसके अलावा मार्केट इसका हाई ब्रेक किया है। तो यहाँ पे क्या हमें बाई करना चाहिए? देखो सर, मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है, यहाँ पे हमारा एक
अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये ड्रॉ कर सकते हो, पर मैं आपको दिखा देता हूँ फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट कैंडल का लो और सेकंड कैंडल का हाई कुछ यहाँ पे एफएजी है। ठीक है, यहाँ पे एफएजी है, तो मार्केट अगर ऊपर भी जाता है यहाँ पे टैप करके एक बार नीचे आना चाहिए। ठीक है, और ऊपर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, इसीलिए एफएजी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम देखो, हम यहाँ पे देख लेते हैं मार्केट में क्या होता है। तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, अब नीचे आना चाहिए। ठीक है, मार्केट अब देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब अगर इस जोन पे आता है तो इस जोन पे हम बाइंग करेंगे। इस जोन पे अगर आता है मार्केट ना, तो इस जोन पे आके हम बाइंग करेंगे, इस जोन पे हम बाइंग करेंगे। ठीक है, मार्केट अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इस जोन पे आना चाहिए। मैं इसे थोड़ा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, पर यहाँ पे आके थोड़ा रिट्रेसमेंट कर दिया, यहाँ पे ब्रेक किया था। यहाँ पे अपना जो एफईजी था, यहाँ पे जो एफईजी था उससे टैप कर चुका है। ठीक है, उससे टैप कर चुका है, तो यहाँ पे नीचे आना चाहिए एक बार टैप करने को। ठीक है, हाँ, तो हम देखते हैं कब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। ठीक है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आएगा मार्केट, आना चाहिए क्योंकि ऊपर एफईजी था, तो यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो हमको एक अच्छा खासा जोन देके बाई करेंगे। ठीक है, यही जोन देखो, यही वाला जोन हमारा काम आएगा, तो हम वेट करेंगे मार्केट को इस जोन पे आने को। हम थोड़ा इसे खींच देते हैं, आपके लिए पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे, इधर पे आके ध्यान से देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे आके एक अच्छा खासा कैंडल क्लोज किया और इस जोन को टैप किया। ठीक है, इस जोन को टैप किया और टैप करने के बाद ही मार्केट को एकदम से एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे टैप किया। टैप करने के बाद भी एक ग्रीन कैंडल करके मार्केट क्लोज कर देता है। तो आप अगर चाहते तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस इस जोन के थोड़ा नीचे रहेगा। और आपका टारगेट मैं आपको बताता हूँ, टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट जो होने वाला है, फर्स्ट टारगेट देखो, फर्स्ट टारगेट हमारा ये ऊपर का जोन। ठीक है, मैं ऐसे छोटा सा जूम करता हूँ। ठीक है, जूम करता हूँ, तो यहाँ पे आपका जो सेटअप है, या बोल सकते हो मार्केट प्रॉपर आपको कंफर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन को मार्क करेंगे, लॉन्ग पोजीशन। तो देखो, ये आपका स्टॉप लॉस होगा थोड़ा ऐसा कुछ इसके जोन के नीचे आप रखना। आपका फर्स्ट टारगेट ए वाला, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा T1, T1, और ये आपका T2। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो ए रहने वाला है और सेकंड ए रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखोगे, यही जोन हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था, तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो ऊपर जाने में ए थोड़ा सा भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके मार्केट को नीचे पुश कर सकता है, और ए हमारा था दूसरा रेजिस्टेंस जोन, तो इसीलिए हमारा टारगेट 2 ए रहने वाला है। तो अब देखते हैं मार्केट क्या करता है और ये टारगेट कब तक लेता है। तो गाइस, फर्स्ट टारगेट को मार्केट इधर पे हिट कर चुका है। अब देखते हैं सेकंड टारगेट भी मार्केट हिट कर पाता है कि नहीं। बूम। तो गाइस, यहाँ पे आके मार्केट अपना सेकंड टारगेट भी अचीव कर लेता है। ठीक है, सेकंड टारगेट भी अचीव कर लेता है। तो गाइस देखो, अगर आपको लगता है ये जो फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था मार्केट जब भी आपके ट्रेड के फेवर में चले तो आपका जो 50% क्वांटिटी आप बुक कर लेना। अगर आप 50% क्वांटिटी बुक करते हो तो इससे आपका बेनिफिट होता है। अगर मार्केट नीचे भी चला जाता तब भी आपका उतना फेयर व उतना टेंशन नहीं होता, क्योंकि आपने ऑलरेडी 50% बुक कर लिया और 50% आपका टारगेट टू में जाता। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है आपका लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही होता। तो गाइस देखो, ये जो स्कैल्पिंग वीडियो है, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा, अगर देखोगे इस वीडियो के बनाने में मुझे बहुत टाइम या बहुत परेशानी की सामना करना होगा, क्योंकि मेरा माइक बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा था। ठीक है, मैंने बोल सकते हो इस माइक से सोचा था, पर ये माइक काम पे आ गया। तो गाइस देखो, ये वीडियो था हमारा स्कैल्पिंग मास्टर क्लास 12 वीडियो के अंदर 3 नंबर वीडियो, जो हमने बहुत ही डिटेल्स वाइज कंप्लीट किया और कोशिश किया अपनी तरफ से आप लोगों को समझाने की। तो बहुत जल्द मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, जो होने वाला है स्कैल्पिंग मास्टर सीरीज का 4 नंबर वीडियो। वो भी बहुत नॉलेजेबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे ट्रेडिंग चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि हम वीडियो छोड़ने के साथ साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो गाइस, हैव अ नाइस डे, अच्छे रहना, खुश रहना, अपनी गलती के ऊपर काम करना।